एनडीए के सहयोगियों ने पंचायत चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। सभी अपने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए राजनीतिक बिसातें बिछाने में जुटे हुए हैं। निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस में दिल्ली में आयोजित समारोह में सुभाषपा और अपना दल एस के भी नेता पहुंचे। सुभाषपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी के नेताओं के मिलन ने प्रदेश की जातीय राजनीति में नए समीकरणों के संकेत साफ कर दिए हैं। गठबंधन को लेकर निषाद पार्टी और अपना दल एस के असहमति के सुरों के बीच सुभाषपा का साथ भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करने वाला है। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। निषाद पार्टी में निषाद समाज के लिए अनुसूचित जाति के दर्जे की पुरानी मांग दोहराकर कठोर मोलभाव का इशारा दे दिया है। अपना दल और सुभाषपा ने भी यही संदेश देने की कोशिश की है। तीनों की एकजुटता से भाजपा पर आगामी पंचायत चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन में ज्यादा हिस्सेदारी देने का दबाव बढ़ना तय है। दूसरी तरफ तीनों की ये गोलबंदी सपा की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए की राजनीति के लिए भी चुनौती खड़ी करेगी। वहीं खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटी बसपा की राह भी कठिन हो सकती है। भाजपा के सहयोगी दलों ने पहले ही वर्ष 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अकेले उतरने की घोषणा रखी है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मत्स्य मंत्री संजय निषाद पहले कई बयानों के सहारे असहजता जता चुके हैं। अपना दल के उपाध्यक्ष एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल तो बिना नाम लिए सीधे सीधे अपनी पार्टी को कमजोर करने के आरोप लगा चुके हैं। अब तक सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जरूर ऐसा कोई बयान नहीं दिया, परंतु बुधवार को निषाद पार्टी की स्थापना दिवस समारोह से साफ हो गया कि यह एक तरह से तीनों दलों की भविष्य की चुनावी रणनीति दिखाने का माध्यम था। अब तक इन सहयोगियों की मांग और अपेक्षाओं पर भाजपा सबसे अलग अलग समन्वय बनाने में जुटी हुई थी, लेकिन अब तीनों को एक साथ आने से भाजपा के लिए थोड़ी परेशानियां जरूर बढ़ जाएंगी। भाजपा हर कीमत पर इन सहयोगियों का साथ बनाए रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि इनके गठबंधन से भाजपा को प्रदेश में बहुमत बनाने में आसानी होती है। दूसरी तरफ अखिलेश के पीडीए के सामने ये एक मजबूत विकल्प भी हो सकता है। निषाद, सुभाषपा और अपना दल, इन तीनों ही दलों का अपनी अपनी जातियों में खासी पकड़ भी मानी जाती है। निषाद पार्टी निषाद समाज को अपना वोट बैंक बताती है और इन मतदाताओं को 30 से 35 सीटों का प्रभाव है। अपना दल एस का बड़ा आधार कुर्मी समाज माना जाता है, जो 20 से 25 सीटों पर असर रखता है। वहीं सुभाषपा का वोट बैंक कहे जाने वाले राजभर समुदाय का 15 से 20 सीटों पर प्रभाव है। यदि ये तीनों अलग अलग होते हैं तो भाजपा को 80 से 90 विधानसभा सीटों पर मुश्किल हो सकती है। इनके एकजुट होकर अलग तड़ने या भाजपा के साथ लड़ने, दोनों स्थितियों में सपा के पीडीए फार्मूले पर असर पड़ने की संभावना है। माना जा रहा है कि राजभर, निषाद और पटेल, इन तीनों जातियों को एकजुट होने से, भाजपा के साथ आने से सपा का गैर यादव ओबीसी समीकरण कमजोर होगा। ऐसे में भाजपा हर कीमत पर इनसे अपना साथ बनाए रखने की कोशिश करेगी। वहीं निषाद और राजभर द्वारा एससी दर्जे की मांग बसपा के पारंपरिक वोटर्स में सेंधमारी का काम करेगी। बहरहाल दिल्ली में हुई इस बैठक से एक बात साफ है कि आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कई समीकरण बनते और बिगड़ते देखे जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ शहमात का खेल तो होगा भी, तोलमोल और मोलभाव का भी खेल होगा। तो ये राजनीति है, इस राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए यूपी न्यूज के साथ और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।